मैं इसमें ट्राई कर चुका हूँ, चार्जिंग के लिए फॉल्ट पे आ रहे हैं। जी जी। और मैंने इसका चार्जिंग पत्ता जी वो मार्केट से ओरिजिनल लिया था। जी। जी ओरिजिनल लेके लगाया पर उससे समस्या हल नहीं हुई। जी। जी और इसका चार्जिंग पत्ता जो नीचे से सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाता है वो भी चेंज कर दिया, फ्लेक्स भी। जी जी। कि सी टाइप का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, और इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई भी जो चार्जिंग सेक्शन है, जो सब बोर्ड से फ़ोन आपका डेड होता है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी टारगेट करने के लिए, ताकि जो आपका सैमसंग A50 वगैरह M30 M सीरीज या A सीरीज के जो भी फ़ोन आते हैं वो फ़ोन आपके डेड ना हो, मैं उसको भी कोशिश करूँगा टारगेट करने के लिए। बाकी इस फ़ोन को तो आप 100% रिपेयर कर ही पाएंगे। हेलो एवरीवन, AI सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है AI सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हर बार की तरह इस बैच में भी मैं आपके सामने एक नए फ़ोन के साथ हाजिर हुआ हूँ, और आज हमारे पास एक मॉडल है। सर, इस मॉडल का नंबर क्या है? मोटो वन पावर जी। मोटो ऑन पावर, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है फेक चार्जिंग की। चार्जिंग शो करता है, चार्जिंग दिखाता है, लेकिन जो चार्जिंग का एम्पियर है वो एम्पियर कंज्यूम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, और चार्जिंग भी प्रॉपर फास्ट तरीके से नहीं हो पाती है। तो सर एक बार आप बताइए कि आपको ये किस कंडीशन में मिला, और आप इसमें क्या क्या अभी ट्राई कर चुके हैं? मैं इसमें ट्राई कर चुका हूँ, चार्जिंग के लिए फॉल्ट पे आ रहे हैं। जी जी। और मैंने इसका चार्जिंग पत्ता जी वो मार्केट से ओरिजिनल लिया था। जी। जी ओरिजिनल लेके लगाया पर उससे समस्या हल नहीं हुई। जी। जी और इसका चार्जिंग पत्ता जो नीचे से सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाता है वो भी चेंज कर दिया, फ्लेक्स भी। जी जी। तो सर का कहना है कि उन्होंने इस मॉडल के लिए चार्जिंग का जो सब बोर्ड है ये भी इन्होंने मार्केट से लिया है, जो कि मार्केट में उन्होंने क्या बोल के दिया आपको? ओजी, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल बोल के दिया है। और इन्होंने इसके पहले भी ये जो मॉडल है इसमें इन्होंने नीचे का सब बोर्ड और बीच का जो फ्लक्स है उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। उसके बाद भी जो चार्जिंग है वो चार्जिंग स्लो हो रही है, फेक चार्जिंग का इशू आ रहा है, प्रॉपर तरीके से सेट चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्जिंग के रिलेटेड फॉल्ट के बारे में, और इसमें जो चार्जिंग है वो सी टाइप की चार्जिंग यूज हुई है। तो कितने टाइप के चार्जिंग सेक्शन है उनके बारे में भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे आपको ऐसे फॉल्ट को रिपेयर करना है। क्योंकि मार्केट में जैसे कि M सीरीज हो गए, A सीरीज हो गए, और बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनका जो चार्जिंग फ्लक्स है मार्केट में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जब भी आप चार्जिंग फ्लक्स खरीदते हैं सैमसंग A सीरीज में या किसी का भी कॉपी जो फ्लक्स आप परचेज करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि चेंज करने के बाद या तो आपके हैंड से डेड हो जाता है, ठीक है, या तो लोगो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में आ जाता है, या तो सेट आपका फेक चार्ज होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको हम इस वीडियो में ऑपरेट करने वाले हैं, टारगेट करेंगे। और इसमें जो चार्जिंग सेक्शन यूज हुआ है, कौन सा चार्जिंग सेक्शन यूज हुआ है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और इसका जो सी टाइप का चार्जिंग सेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सी टाइप का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको क्या क्या चाहिए वर्क करने के लिए, इस सभी को हम जानेंगे। तो पहले हैंडसेट को हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें जो PM है, जो PMI है, जो चार्जिंग सेक्शन है वो किस टाइप से यूज हुआ है। उसके बाद हम इसकी जो सर्किट है उसको ओपन करेंगे, और सर्किट में हम जानेंगे कौन कौन सी लाइनें हैं जिनके कारण से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको 3D वीडियो के माध्यम से भी गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि सी टाइप का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई भी जो चार्जिंग सेक्शन है, जो सब बोर्ड से फ़ोन आपका डेड होता है, मैं कोशिश करूंगा उसको भी टारगेट करने के लिए, ताकि जो आपका सैमसंग A50 वगैरह M30 M सीरीज या A सीरीज के जो भी फ़ोन आते हैं वो फ़ोन आपके डेड ना हो, मैं उसको भी कोशिश करूँगा टारगेट करने के लिए। बाकी इस फ़ोन को तो आप 100% रिपेयर कर ही पाएंगे। तो एक बार फ़ोन को हम चार्जिंग में लगाएंगे और चार्जिंग में लगा के देख लेंगे कि जो भी चार्जिंग एम्पियर है वो कितना कंज्यूम करता है। तो फ़ोन अभी चार्जिंग में लग गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्जिंग असेंबल है, जो चार्जिंग का नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बन के आ गया है। थोड़ा सा स्क्रीन में आपको ब्लैक दिख रहा है। चार्जिंग असेंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चार्जिंग का असेंबल है वो चार्जिंग लगाने के बाद शो हो रहा है। और जो चार्जिंग सप्लाई है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग सप्लाई में जो रीडिंग है वो 0.600 मिली एम्पियर की अप्रोक्स कंज्यूम कर रहा है। तो जब तक फ़ोन आपका 1 एम्पियर से अप नहीं जाता है, और फ़ोन आपका ये सी टाइप है, तो सी टाइप में मोस्टली जो है आपका 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर की अप्रोक्स जाना चाहिए। तो इसमें भी 600 मिली एम्पियर की अप्रोक्स जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन में जो है फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है या लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो इसको हम चलिए चेक करेंगे पहले हम। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी लाइनें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको फ्लाई कैप वगैरह चेक करना है, कैसे आपको बूट कैप चेक करना है, कैसे आपको कॉइल चेक करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
तो पहले यहाँ से हम बैटरी को निकाल लेंगे और फोल्डर को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो चार्जिंग सेक्शन है, PM यहाँ पर जो पावर यूज किया गया है PM 660L यूज किया गया है। और चार्जिंग IC की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है ये आपका यूज किया गया है PM 660। ये IC आपकी PM 660 है, मतलब चार्जिंग के लिए ये IC वर्क करती है PM 660, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो इससे रिलेटेड लाइनों से या तो इस IC के ख़राब होने से भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, पहले आपको IC को चेक करना है, ठीक है। बूट कैप को चेक करना है, कॉइल को चेक करना है और IC को चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर डायोड मोड में है। और यहाँ पर जो ये चार्जिंग कॉइल है, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपकी, ये चार्जिंग कॉइल है। तो पहले एक बार हम कॉइल को चेक कर लेंगे। देखिए कॉइल यहाँ पर ओके है, शॉर्ट कंडीशन में दिखा रही है। अगर प्रॉपर हमको कॉइल को चेक करना है तो इसके लिए हमको हेनरी मोड का मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी बेसिकली कॉइल यहाँ पर ओके है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या IC हमारा वर्क कर रही है प्रॉपर तरीके से, हमको IC चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बूट कैप है वो बूट कैप हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें हमने चार्जिंग सप्लाई इनपुट कर दिया है। तो जब भी हम चार्जिंग सप्लाई इनपुट करते हैं किसी भी मॉडल में, तो बूट कैप पे एक तरफ कितने वोल्टेज बनेंगे, USB केबल इनपुट किया तो जितना भी आपका बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, उससे प्लस आपका डबल आपका वोल्टेज आना चाहिए अपोजिट साइड में, ठीक है। देखते हैं इसको। देखिए बूट कैप यही वाला है, ठीक है, बूट कैप ये है। तो पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक, 3.8, ठीक है, 3.8 वन साइड हमें मिल रहा है 3.8 यहाँ पर। तो अपोजिट साइड में हमको इससे डबल मिलना चाहिए, ठीक है। इस साइड में हमको मिल रहा है 1.8, सॉरी इस साइड मिल रहा है 3.7, 3.8। तो अपोजिट साइड में जस्ट हमको इसका डबल वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। समथिंग इससे डबल से आपको अप ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जब आपको अपोजिट साइड में बूट कैप के अपोजिट में आपको ये सप्लाई मिल जाती है, तो यहाँ पर ये है कि आपका 80% बूट कैप भी ओके है, चार्जिंग कॉइल भी ओके है और 80% चार्जिंग IC भी ओके है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ऑसिलोस्कोप से चार्जिंग को भी चेक कर लेंगे कि क्या चार्जिंग IC स्विचिंग कर रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो सर एक बार आप दिखाइएगा यहाँ पर। तो ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर यूज करने के लिए ब्लैक प्रोब आप सभी को यहाँ पर रखना है कॉम्प में, ठीक है, आपको पता है। और रेड प्रोब आपको रखना है OSC में, ऑसिलोस्कोप जहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब रेड प्रोब को हम रखेंगे, हाँ रेड प्रोब को हम रखेंगे कॉइल की स्विचिंग साइड में। अब ब्लैक प्रोब को हम करेंगे ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर लिया है और इसको हम रखेंगे अब स्विचिंग साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्विचिंग साइड नहीं है। अपोजिट साइड में देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपने जो देखा था, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है। ये आपका BPH है, ठीक है, जहाँ पर आपका BPH बनता है अपोजिट साइड में। और इस साइड आपकी स्विचिंग पॉइंट है, देखिए बस वन टाइम जी। तो देखिए यहाँ पर जो IC है, IC भी प्रॉपर स्विचिंग कर रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से प्रोब में हटाऊंगा, ठीक है, मेरे प्रोब हटाने के साथ साथ यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव बन रही है वो हट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। टच करने के बाद फिर से यहाँ पर आ जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि IC भी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, IC भी स्विचिंग कर रही है। तो अब इस कंडीशन में जब वो IC स्विचिंग का प्रोसेस भी कर रही है, बूट कैप के वन साइड आपका जो वोल्टेज बनना चाहिए 3.7 या 4 वोल्टेज वो भी बन रहा है, अपोजिट साइड में उससे प्लस वोल्टेज भी बन रहा है। तो यहाँ पर ना तो आपकी चार्जिंग कॉइल की प्रॉब्लम है, ना ही बूट कैप की प्रॉब्लम है, और 80% ना ही आपकी IC की प्रॉब्लम है, आपकी चार्जिंग IC भी ओके है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद चेक करेंगे C टाइप से आने वाली, जो C टाइप जैक है उससे आने वाली सारी लाइनें, कौन कौन सी लाइनें हैं जो अनेबल करती हैं, जिससे चार्जिंग आपका अनेबल होता है, ठीक। तो पहले हम C टाइप का जो प्रोसेस है, C टाइप की जैक में कितने पिने होते हैं, हर पिनों का वर्क क्या है
उसको हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इसमें क्या करना है, हम उसको कैसे चेक करेंगे, उसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें आपको एक साइड 12 पिन और दूसरी साइड 12 पिन, टोटल ये 24 पिन का आपका कनेक्टर होता है। उसमें से डिपेंड करता है कि कंपनी कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो पिनें हैं आपको सी टाइप में वो आपको कम और ज़्यादा भी मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मॉडल में आपको एक ही टाइप से जैक मिल जाता है, जैक आपको डिफरेंट भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जिस पिन पे आपका GND आना चाहिए वहाँ पर GND ही आएगा, जिस पिन पे आपका प्लस आना चाहिए प्लस ही आएगा, जिस पिन पे आपका डाटा ट्रांसफरिंग का DPDM आएगा उस पर DPDM ही आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर हम A1 से, तो A1 से लेकर एक साइड आपका A12 तक जो लाइनें हैं वही सेम आपका B1 से लेके B12 तक भी सेम लाइनें हैं। जैसे कि हम सी टाइप को लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में अप या डाउन में लगाएं ताकि वो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेस कर सके। तो अगर हम समझ के चलें थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर जो पिनें हैं वो 12 पिन ही काउंट हमको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम दोनों तरफ से इसको यूज करते हैं सी टाइप जैक को, तो इसलिए हमको 24 पिनें काउंट करना होता है। तो पहले पिन की हम यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं तो आपको इसमें ग्राउंड मिलता है और यही ग्राउंड आपको 2 नीचे भी मिल जाते हैं। प्लस की बात करें तो डाउन साइड में आपको 2 प्लस मिलते हैं। अप की बात करें तो अप साइड में भी आपको 2 प्लस देखने के लिए मिल जाता है। अगर कंपनी ने इसमें डाटा ट्रांसफरिंग का यूज किया है, जैसे कि फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर SS डाटा RX और TX जो आपकी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में है वही यहाँ पर नीचे की तरफ राइट साइड में आ गई है, और यहाँ पर जो ये राइट साइड में है वो आपकी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो गई है, ताकि आप सी टाइप को कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी ने फास्ट डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको ये पिनें वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये पिनें आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अभी हमारा जो जैक है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट आपके ग्राउंड है, दोनों तरफ आपको ग्राउंड मिल जाते हैं। उसके बाद आपकी ये जो पिनें हैं ये पिनें वहाँ पर आपको ब्लैंक मिलती है, जैसे कि 2 आपको अप में और 2 आपको डाउन में। तो इस तरीके से आपको 4 पिनें अप कहने का मतलब है लेफ्ट में और 4 पिनें आपको राइट में, ये आपको ब्लैंक मिलती हैं। अब यहाँ पर बात करें प्लस की, तो 2 प्लस नीचे 2 प्लस आपको ऊपर मिल जाता है लेफ्ट राइट मिलाकर। उसके बाद DPDM की बात करें तो यहाँ पर डाटा प्लस और वो आपका राइट साइड में डाउन में आ जाता है, तो आपका डाटा जो माइनस है राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आपका डाउन साइड में चला जाता है, ताकि अगर हम उसको किसी भी डायरेक्शन में लगाएं तो वो हमारा जो CPU से कनेक्शन है वो हो सके। तो यहाँ पर अगर फास्ट डाटा ट्रांसफर यूज किया जाता है तब RxTS का यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें CPU के पोर्ट बनाने की या CPU में फ्लैश करने की, तो इसमें भी हमारा DPDM से ही हमारा फ्लैश भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, और जो CPU है वो अपना आइडेंटिफिकेशन भी DPDM से ही बताएगा। अब बात करते हैं इसमें जो फेक चार्जिंग होने के लिए कौन कौन सी लाइनें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CC1 CC2, यहाँ पर जो CC1 CC2 है ये चार्ज सिलेक्शन का काम करती हैं। ये दोनों ही लाइनें IC में जाती हैं PM के अंदर, या PMI यूज किया गया है तो उसको हम PMI भी कहते हैं, PMI के अंदर जाती है। ये दोनों ही पिनें जैसे कि आप देख सकते हैं B बस के बगल में है, तो ये B बस से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर 56K का यहाँ पर, या यहाँ पर आप डाउन में देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के 56 का किलो का, या आपको मिल जाएगा 58K का 56 किलो ओम का या 68 किलो ओम का आपको यहाँ पर रजिस्टर मिलने वाला है। और ये डायरेक्ट B बस की सप्लाई से कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब है कि जो B बस की सप्लाई होती है आपकी यहाँ पर, अगर मैं मानूँ 5.2 वोल्टेज, तो आपका जो CC1 और CC2 पे भी जो आपको सप्लाई मिलने वाला है वो भी आपको 5 वोल्टेज के अप्रोक्स या 5.2 वोल्टेज के अप्रोक्स आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। तो जैसे कि आपका प्लस तो IC तक जा रहा है, लेकिन अगर CC1 जो चार्ज सिलेक्शन है ये IC तक नहीं पहुँच रहा है तो उस कंडीशन में आपकी फेक चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली मार्केट में जो भी जैक आप फेस करते हैं, आप फ्लक्स लेके आते हैं या नीचे की PCB लेके आते हैं, तो वहाँ पर जो CC1 है CC2 है, इसको जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको टारगेट नहीं करते हैं, जिस कारण से आप अगर इसको चेंज भी कर देते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि आपका स्लो चार्जिंग या लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग, ये सारे इशू आते हैं। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे,
आप लोग भी। तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी आपके पास सी टाइप का चार्जिंग सेक्शन आता है तो उसको आप आसानी से रिपेयर कर सकेंगे। बाकी हम यहाँ पर बात करें सब 1 सब 2 की, तो इसका भी सर्किट में यूज किया जाता है। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि इसका यूज क्यों किया जाता है, अगर इससे रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तब। अभी जो हमारे यहाँ पर सेट में जो हैंडसेट में प्रॉब्लम फेस हो रही है वो खासकर CC1 और CC2 से ही फेस हो रही है। इस कारण मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में CC1 और CC2 के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये इमेज हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब हम बोर्डियों से ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे वहाँ पर स्कीमेटिक से कि कौन सी लाइन है और वो लाइन सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड तक कहाँ पर कनेक्टेड है और उसे आपको कैसे डायग्नोज करना है या आपको रिपेयर करना है। यहाँ पर अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल है हमारा XT 1942। तो पहले हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जो चार्जिंग जैक है देख सकते हैं आप। तो पहले हम इस जैक का जो नंबर है देखिए यहाँ पर J2701, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसको हम स्कीमेटिक में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर जैक का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीबस की पिन जो कि 5.2 वोल्टेज आपका यहाँ पर इनपुट होता है और इसमें आप देख सकते हैं USB, DP और HSDM, मतलब DPDM आपका 20 नंबर और 21 नंबर से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें CC1 CC2 की तो ये हमारा 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों ही हमारा CC1 CC2 है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि CC1 यहाँ से कनेक्टर से आउटपुट होने के बाद किस IC के साथ इसका कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर IC के अंदर इनपुट होने से पहले सीरीज में आप देख सकते हैं IC के अंदर इनपुट होने से पहले यहाँ पर सीरीज में आपके 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए 2 रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें USB CC1 और USB CC2 इंटर होगा और इंटर होने के बाद उसका नाम है वो चेंज हो गया है USB CC1 CC2। और यहाँ पर आपका USB CC1C है और यहाँ पर भी USB CC1C है। तो अगर अब हमको आगे लाइन चेक करना है तो हमको इस नंबर से कॉपी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी IC है जो PM660 है उसके अंदर देखिए आप यहाँ पर ये हमारी जो IC है ये PM660 यूज किया गया है बोर्ड के अंदर और यहाँ पर USB CC1 CC2 दोनों ही लाइनें आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं PM660 LDO सर्किट। तो ये हमारा जो चार्जर सेक्शन है वो भी आपका PM660 में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USB CC1 और CC2 की जो लाइन है ये आपकी PM660 के अंदर यहाँ पर इनपुट हो रही है और ये दोनों ही लाइनें आप USB केबल को जैसे ही इनपुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग IC को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप यहाँ पर फास्ट चार्जिंग यूज करना चाहते हैं या यहाँ पर आप डाटा ट्रांसफरिंग को यूज करना चाहते हैं। जब तक इस लाइन पे 5 वोल्टेज IC को रिसीव नहीं होते हैं तब तक आपकी फास्ट चार्जर का जो सिस्टम है वो यूज नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपका CC1 पे लाइन कनेक्टेड है वहाँ पर 5 वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं और CC2 पे 5 वोल्टेज रिसीव नहीं हो रहे हैं तो जब आप USB को 1 डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका एक तरफ काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे जैसे कि आपने CC2 पे कनेक्ट किया तो उस डायरेक्शन में आपका काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो USB है वो दोनों ही डायरेक्शन में काम करे तो आपके दोनों ही पॉइंट पे 5 वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होना चाहिए। और आपको ये ध्यान में रखना है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि आपका जो डाटा केबल होता है डाटा केबल के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जिसपे आपके बीबस के 5 वोल्टेज आपके इसमें इनपुट होते हैं जो कि 56 किलो ओम से लेके 58 किलो ओम का होता है। और इसको अभी मैं आपको डाटा केबल काट के लाइव प्रैक्टिकल में भी मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको डाटा केबल को ब्रेक करके उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे बोर्ड के ऊपर और एक बार हम जो फ्लक्स है फ्लक्स का क्या कंडीशन है उसको भी देख लेंगे और जो इसके नीचे का सब बोर्ड है उसको भी एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर जो सब बोर्ड है इसकी भी जो जैक है जैक को भी शायद एक बार चेंज किया गया है या जैक को रिसोल्ड किया गया है। देखिए जैक को आई थिंक यहाँ पर चेंज किया गया है या रिसोल्ड किया गया है। ठीक है। और पत्ते की बात करें तो इसका जो फ्लक्स है फ्लक्स भी कहीं से ब्रेकेज कंडीशन में नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी
और यहाँ की बात करें तो इस साइड भी जो फ्लक्स है वो कहीं से भी ब्रेकेज कंडीशन में नहीं दिख रहा है। जो USB-C टाइप होता है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, ये कैसे वर्क करता है, ताकि आपको डीपली समझ में आए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें इस वायर को यहाँ से कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा रजिस्टर यहाँ पर निकालने में ब्रेक भी हो गया है, देखिए। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है एक रजिस्टर। ठीक है, इस केबल के अंदर जो सर्किट बनाई गई है वो सिर्फ एक रजिस्टर से बनाई गई है। ठीक है, अगर ये आपके बोर्ड में या जो आपके पास डाटा केबल है उसमें भी इशू हो जाता है तो आप इस सर्किट को PCB के ऊपर, ठीक है, आप इस सर्किट को PCB के ऊपर भी बना सकते हो। तो पहले रजिस्टर को यहाँ पर हम सोल्ड कर देंगे। जो रजिस्टर यहाँ पर थोड़ा सा हिला हुआ है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और क्लीन कर लूँगा। देखिए, तो पहले जो रजिस्टर यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, इसको पहले यहाँ से प्रॉपर सोल्ड कर लेंगे। ठीक, सोल्ड हो गया। ठीक है, अब इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेंगे। कितनी वैल्यू का है ये? 56। ठीक है, 56 किलो ओम का। ठीक है, लगभग 57-58 किलो ओम का या 60 के अप्रोक्स आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 60 के अप्रोक्स लगा हुआ है। और ये रजिस्टर लगा किस में है, ये लगा है बीबस जो 5 वोल्टेज आते हैं उससे और CC1 के बीच में। ठीक है, अब केबल को मैं यहाँ पर इंजेक्ट करूँगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसको लगाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पर जब हम सप्लाई चेक करते हैं, देखिए जैसे नीचे की पिन आपको दिख रही हैं, क्लियर है। तो पहले हम चेक करते हैं 5 वोल्टेज हमारा, इसमें से एक आपका माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस पॉइंट के लिए ये जो इसका बड़ा पार्ट है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जो भी बड़ा पार्ट है माइनस का है। यहाँ पर चेक करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 5 वोल्टेज ये आपको एक साइड मिल गए। ठीक है, और रजिस्टर पे भी ये 5 वोल्टेज, देखिए ये जो लाइन आई है यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ से आके रजिस्टर के यहाँ पर आप यहाँ से आते हुए रजिस्टर के दूसरी साइड कनेक्ट हुई है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये बीबस की 5 वोल्टेज की लाइन है, ये रजिस्टर से यहाँ कनेक्टेड है। और रजिस्टर के डाउन साइड से यहाँ से ये कन्वर्ट हो गई किसमें, CC1 और CC2 में। ठीक है, ये पिन अभी यहाँ पर CC1 और CC2 में कन्वर्ट हो गई है। तो ये क्या हो गई आपकी चार्ज सिलेक्शन। ठीक है, तो यही सप्लाई आपको बोर्ड पे भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये सप्लाई आपको अगर बोर्ड पे भी कन्वर्ट होके मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके डाटा केबल से ब्रेक हो जाए या रास्ते में फ्लक्स से ब्रेक हो जाए तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आप सर्किट डिजाइन करके बोर्ड पे फिक्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम एनी टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये कंफर्म हो गया आपको? ठीक है, आगे चलें। तो अब ये कनेक्टर है। ठीक है, ये कनेक्टर है और कनेक्टर का इमेज भी आपके पास है। फास्ट जो डाटा ट्रांसफ़र है वो यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर आपकी पिनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिनें नीचे साइड में है और 8 पिनें अप साइड में है। तो टोटल आपकी 16 हो गई। इधर भी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 पिनें आपको बैक साइड में मिल रही हैं। ठीक है, इसको हाँ, इसको यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया। अब चेक करेंगे हम आउटपुट पे वोल्टेज, कनेक्टर के आउटपुट में क्या वोल्टेज मिल रहा है हमको यहाँ पर। ये आपकी पहली पिन ग्राउंड थी। हाँ जी। ठीक है, देखा था हमने पहली पिन ग्राउंड थी, वो ग्राउंड ही होती है आपकी। ठीक है, दूसरी पिन भी यहाँ पर इन्होंने NC छोड़ा हुआ है। तीसरी पिन की बात करें यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सप्लाई मिल रही है, एक इस पॉइंट पे भी सप्लाई आपको मिल रहा है और एक इस पॉइंट पे भी आपको सप्लाई मिल रहा है। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको वैसे भी आई विजन से दिख जाएगा। ठीक है, लेयर भी आपको यहाँ पर दिख रही है, देखिए 5.2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर आएगा, इसके बाद जो लाइन आती है ये आपकी देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आपकी किसकी है, चार्ज सिलेक्शन की। हाँ, CC1 और CC2।
ठीक है, ये 4 सिलेक्शन की पिन है। तो 4 सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 सिलेक्शन पे भी वोल्टेज आ रहा है। कहने का मतलब है कि सब बोर्ड भी नीचे का ओके है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, कुछ नहीं है, ये आपकी आ गई डाटा प्लस और डाटा माइनस की, ठीक है। तो आपको डाटा प्लस पे भी यहाँ पर मिल रहा है और डाटा माइनस, ठीक है। देखिए 4 पिने हैं, 1 और ये 2, 3 और ये 4, मतलब आपको लेफ्ट और राइट मिला के टोटल 4 पिने, ठीक है। क्योंकि आपकी 2 पिने इस साइड होती हैं, प्लस और माइनस की 2 पिने उस साइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सप्लाई मिल गई। ये सप्लाई भी इनपुट होना मस्ट है, नहीं होगी तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे एरर इशू आने क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से वही काउंटिंग आपकी आएगी, यहाँ से 1 2 ये 3 नंबर 5 वोल्टेज की, 4 नंबर भी 5 वोल्टेज की, और उसके बाद आपका CC1 देखिए। तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं मिल रही है आपको, देखिए यहाँ पर आपको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। इस पिन पे आपको कोई भी सप्लाई, कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ नीचे की बात करें, यहाँ पर नीचे की बात करें, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर CC1 पे 5.1 वोल्टेज मिल रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट होके ऊपर फ्लक्स पे जाती है, नहीं जाती है, ठीक है। तो पहले इसमें फ्लक्स को इनपुट कर देंगे और बीप मोड में करके आप वहाँ से इस जैक के ऊपर कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तभी आप जैक पर कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो वहाँ से, ठीक। तो पहले फ्लक्स को यहाँ लगा देंगे और फ्लक्स को यहाँ पर लगा के उसके बाद हम यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे कि क्या हमको 5 वोल्टेज, ठीक है, कनेक्टर पे हमको 5 वोल्टेज 2 प्लेस पे मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर 4 सिलेक्शन की पिन आ रही है तो यहाँ पर भी हमको 2 प्लेस पे 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक। ये प्लस माइनस आपका साइड का हो गया है, देखिए आ रहे 5.2 वोल्टेज, इसका मतलब कि आपका ओके है, ठीक है। 5 वोल्टेज यहाँ पर मिल गए। अब हमको बीच में भी एक पिन पे 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, खासकर क्योंकि आपने स्कीमेटिक में देखा है कि उसकी पिनें कौन सी थी, लेफ्ट या राइट में ही, ऊपर से 2 पिनें थी, ठीक है, या नीचे से। तो देखिए पहले हम इन 2 पिनों को चेक करेंगे, कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है, ठीक। इस साइड भी चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। और यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है और यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, DPDM की बात करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, मतलब ये कौन सा है आपका डाटा प्लस का, डाटा प्लस और माइनस की वोल्टेज। देखिए एक पिन भी हो गया, दूसरे पिन पे भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि DPDM की लाइन तो ऊपर आ रही है, कनेक्टर से नीचे डाटा प्लस लाइन की जो लाइन है वो अप साइड में आ रही है, लेकिन जो CC1 की लाइन है 4 सिलेक्शन की, वो लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार इसको PCB पे, सब बोर्ड पे भी लगा के देख लेंगे। पहले देखिए मेन बोर्ड पे आपके रजिस्टर कहाँ लगे थे, यहाँ पर, ठीक है। एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ था और एक रजिस्टर आपका बैक साइड में यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, दोनों रजिस्टर। तो एक बार इसको लगा के इस पॉइंट पे देखिए, हम यहाँ पर ये रजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है, इस रजिस्टर का सिरा इस पॉइंट से कनेक्टेड है, कुछ है, कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पर, मतलब CC1 जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। आप साइड देखते हैं बैक साइड में, ठीक है, जो आपका सेकंड रजिस्टर था, यहाँ पर भी आपकी कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। कहने का मतलब है कि आपका जो 4 सिलेक्शन 1 है वो भी पिन आपका डिसकनेक्टेड है और आपकी जो 4 सिलेक्शन 2 है वो भी पिन आपकी डिसकनेक्टेड है। दोनों ही पिनों पे 4 सिलेक्शन की सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नीचे से जो सब बोर्ड है उसको आप रिपेयर कर सकते हो, एक मेथड। दूसरा मेथड है कि या तो आप सीधा जंपर उठा के यहाँ पर बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करता है, हमको मॉडिफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अब पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये कि इससे कौन सी पिन आपकी कनेक्टेड है। जैसे कि नीचे साइड में देखिए यहाँ पर
तो सबसे पहली पिन की बात करें तो आपकी जो चार्ज सिलेक्शन की पिन है वो सबसे पहली पिन है। मल्टीमीटर में आपको बीप मोड पे रखना है, तो अगर पहली पिन है तो हम लगा रहे हैं तो ये हमारी जो फर्स्ट पिन ये वाली बनेगी CC1, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट पिन उसके साथ कनेक्टेड होगी यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। तो हम अगर पत्ते की बात करें तो पत्ते में वो आएगी आपकी इस साइड, देखिए यहाँ पर। तो आप इसको नीचे से यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल के दोनों ही पत्तों को एक साथ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए दोनों पत्तों को हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पत्तों से उस जैक तक आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है यहाँ से कि किस पॉइंट पे आ रहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। पत्ते का जो कनेक्शन है CC1 का, ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट से और सेकंड नंबर का ये सेकंड से, ठीक है, ओके है। तो अब इससे नीचे साइड में यहाँ से है आपका, तो इसको हमने उठाया ऐसे और ये सब बोर्ड पे हम इसको लगाने जा रहे हैं। ये यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये यहाँ पर दोनों पिनें हैं, तो हमने इन दोनों पिनों को लगा दिया यहाँ पर सब बोर्ड के ऊपर ऐसे। सब बोर्ड पे ऐसे लगाएंगे तो ये जो दो पिनें हैं आपकी सब बोर्ड पे कनेक्टेड होंगी इस लाइन से। देखिए ये इन दोनों लाइन से यहाँ से, ठीक है, सब बोर्ड पे आपके इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगी। और ये अपोजिट साइड में बात करें तो अपोजिट साइड में आपकी जाके मिली हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपकी दो लाइनें इंटर हो रही हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो। और उस साइड अगर हम चेक करें तो ये दो लाइनें हमको यहाँ पर भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे अप साइड की है डाउन साइड की है। तो ये लाइन आपकी यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गई डाउन साइड में, फर्स्ट नंबर आपकी डाउन साइड है, तो डाउन साइड आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद है आपकी अप साइड में, तो अप साइड वाली आपकी है यहाँ पर। तो जो डाउन साइड वाली लाइन है, देखो यहाँ पर जो डाउन साइड वाली लाइन है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस पिन के साथ में। हम इसको कर लेंगे स्क्रैच, हल्का सा आपको यहाँ पर स्केच कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर किस पिन पे आ रहा था आपका, 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा PVD पेस्ट। ठीक है, और कितने नंबर पे था ये, 1 2 2 4 1 5 नंबर पे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर पे हो गया। और इसको यहाँ से कर देंगे कनेक्ट इस पॉइंट के साथ में। कैमरे में दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ बता रहा है। ठीक है, ओके। अब फिर से एक बार हम इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे लगाने के बाद। तो यहाँ पर भी आपका प्लस आ रहा है 5 वोल्टेज, और उसके बाद इस पिन पे चेक करते हैं। यहाँ पर इस पर कुछ भी नहीं है, देखिए, ठीक है, 5 वोल्टेज यहाँ पर आ गया, ठीक। अभी तक नहीं आ रहा था, जंपर करने के बाद आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 5 वोल्टेज बन रहे हैं और इस पॉइंट पे भी 5 वोल्टेज अब बनने लगे हैं, ठीक है। फिर ध्यान देना है कि ये जो 5 वोल्टेज है ये बीबस के 5 वोल्टेज है, लेकिन बीच में एक रजिस्टर लगा के ही 5 वोल्टेज को दिया गया है। तो पहले बोर्ड को हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे और उससे पहले जो फ्लक्स है उसको यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। रीडिंग अभी क्या है, 600, मतलब अभी इस साइड से सेम है,
ठीक है, एक तरफ से सेम है। अभी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे एक बार, ठीक, क्योंकि CC1 और CC2 आपका 2 साइड से काम कर रहा है और हमने जो पिन को कनेक्ट किया है वो 1 साइड ही किया है, ठीक है। अभी देखिए, ठीक है, अभी क्या गया, अभी क्या गया है, ठीक है, ठीक, अपडेट हुआ, ठीक। अभी देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, जो CC1 है, ठीक है, अगर हम CC मतलब कि हमने क्या किया है, 1 साइड जंपर किया है, दोनों साइड कर देंगे तो दोनों साइड से लगा। हाँ, अगर हम उसको दोनों साइड से जंपर कर देंगे तो आप उसको दोनों साइड से यूज कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट से भी राइट से भी, ठीक है। इसीलिए आपको एक साइड पे फेक चार्जिंग दिखाएगा जहाँ पर CC1 का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, बताइए, ठीक है। देखिए 1 साइड से आपको फेक दिखा रहा है क्योंकि हमने दोनों ही कनेक्शन को नहीं किया है, एक साइड कनेक्शन किया है, ठीक है। और दूसरी साइड जब इसको आप चेंज करेंगे फास्ट चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो फ्लक्स, क्योंकि पत्ता होता है, पत्ते से प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ही सब बोर्ड चेंज करने के बाद भी आपको इशू प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और जब आप फ्लक्स चेंज कर देते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करते हैं और इस वीडियो को प्रॉपर आप देखते हैं, समझते हैं, तो कोई भी सी टाइप का जो भी चार्जिंग इशू है, जो भी चार्जिंग का मैटर है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इन लाइनों से फॉल्ट आता है। मोस्टली आप सब भी इसको फेस करते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो आईसी की तरफ चला जाता है, ठीक है, हम कंपोनेंट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब तक आपको एक आईसी का प्रॉपर वर्क नहीं पता है, प्रोटोकॉल नहीं पता है, तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतनी ही लाइनें जिम्मेदार नहीं होती हैं चार्जिंग में फेक चार्जिंग के लिए, ठीक है। आपको उस आईसी के पूरे प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आईसी का इनपुट था, क्योंकि सिर्फ हमने इनपुट चेक किया है, ठीक है। इसके साथ साथ इनपुट के साथ साथ उसके कुछ आउटपुट में भी अंदर सेक्शन लगे हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ आपको फिल्टर कैप लगा हुआ है और वहाँ पर भी कुछ करंट लिमिटेशन के लिए रजिस्टर लगा हुआ है। वो सारा सिस्टम भी आपको चेक करना पड़ता है, तब आप जाके कहीं पर एक प्रॉपर तरीके से एक सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है जो कि फ्लक्स से रिलेटेड आती थी, अगर आपने फ्लक्स चेंज किया तो उसके बाद फेक चार्जिंग की इशू आ जाते थे, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, तो उसको आप इस वीडियो से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।